नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन चोपड़ा और इस वीडियो में आप श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय समाप्त करने जा रहे हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। और अगर आपने इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप पिछली सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और इसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट बनाए रखें। और अगर आप बुक की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अब देखो अगले श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। मतलब खुद के जो आपके नियत कर्म है, आप उनको ढंग से नहीं भी कर पा रहे, अपना 100% एफर्ट देकर भी आप उनको ढंग से नहीं भी कर पा रहे, तो वो कहीं गुना ज़्यादा बेटर है कि आप दूसरों के कर्मों को करो। स्वामीय कर्मों को करते हुए मरना, मतलब अपने खुद के कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। अपने कर्मों को करते हुए मरना भी दूसरों के कर्मों में जाने की अपेक्षा जाने से ज़्यादा बेटर है। मतलब अपना खुद का कर्म करो, दूसरों के नियत कर्मों को, दूसरों के मार्ग को कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अब बेसिकली एक मान लो एक सतोगुणी ब्राह्मण है, तो उसके लिए क्या होता है कि लाइक उसको अहिंसा के पथ का पालन करना है, ठीक है, उसको अहिंसा का पालन करना है। लेकिन एक रजोगुणी क्षत्रिय है, तो उसके लिए क्या कर्म है? उसके लिए कर्म है कि उसको हिंसा अलाउड होती है और उसको अपने राज्य की रक्षा करनी होती है और प्रजा की पालना करनी होती है, ठीक है। तो ये रजोगुणी क्षत्रिय बोले कि नहीं यार, सामने वाले अटैक कर रहे हैं, सब मोह माया है, मैं चला जाता हूँ जंगल के अंदर और आराम से भगवान का नाम जपता हूँ। तो ये रजोगुणी क्षत्रिय गलत कर रहा है। और ये सतोगुणी ब्राह्मण अगर ये रजोगुणी वाले काम करेगा, ये क्षत्रियों वाले काम करेगा, तो ये ब्राह्मण भी बिल्कुल गलत कर रहा है। लेकिन बेसिकली जो कृष्ण भावनामृत होता है, देखो इसके अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जो कृष्ण भावनामृत, जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होता है, वो इसको ये प्रकृति के जैसे तीन गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो जो तमोगुण वाला व्यक्ति होता है, जो तमोगुणी लोग होते हैं, उनको तो मांस मदिरा का मतलब मांस खाना भी अलाउड होता है। महीने में 30 दिन में एक एक बार उनको मांस तक खाना भी अलाउड होता है। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति को कभी भी जिंदगी में भी कभी मांस खाना अलाउड नहीं होता। तो यहाँ पर वैसे बेसिकली यहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है, और ऐसा करा भी है। देखो किसने करा? विश्वामित्र जी पहले क्षत्रिय थे और बाद में वे ब्राह्मण बन गए। और परशुराम जी पहले ब्राह्मण थे और बाद में वे क्षत्रिय बन गए। परशुराम जी ने कई कई बार पूरी की पूरी धरती को क्षत्रियों से छीन कर, उनसे युद्ध करके और उनसे छीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दी। मतलब कई कई बार उन्होंने ऐसा करा था। तो परशुराम जी पहले ब्राह्मण थे लेकिन बाद में वो क्षत्रिय बन गए थे, ठीक है। जो जो व्यक्ति ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वह ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई इस भौतिक स्तर पर रहता है, मतलब अभी हमारा उतना लेवल नहीं है कि हम भी इनकी तरह काम कर सकें, ठीक है। हम कुछ भी नहीं है लिटरली, ठीक है। तो अभी हम फिजिकल स्तर पर ही काम कर रहे हैं, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपना कर्म करना चाहिए, ठीक है। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध भी होना चाहिए। तो अगर आप सतोगुणी हैं, आप वेजिटेरियन हैं, तो इसके अंदर भी बेसिकली बना होता है कि सतोगुणी लोगों को विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, और जो तमोगुणी लोग होते हैं उनको शिव जी की पूजा, काली माता की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि तमोगुणी लोगों का उद्धार जो लिखा हुआ है तामसिक पुराण के अंदर और शास्त्रों के अनुसार भी ये चीज़ लिखी हुई है कि जो तमोगुणी लोग होते हैं, उनका उद्धार सिर्फ और सिर्फ शिव जी कर सकते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव जी को दी हुई है। अ, तो सतोगुणी लोग विष्णु जी की पूजा करें, तमोगुणी लोग जो बिना मांस के रह भी नहीं सकते, निद्रा आलस्य, मतलब ये सब चीज़ें हैं जिनके अंदर, तो उनको उनका उद्धार जो है वो शिव जी कर सकते हैं। शिव जी के पास उनकी अथॉरिटी है। तो अगले श्लोक के अंदर देखो, अगला श्लोक बड़ा ज़बरदस्त। अर्जुन ने सवाल पूछा। देखो अर्जुन ने क्या सवाल पूछा कि अर्जुन ने कहा, हे वृषवंशी, भगवान श्री कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें उसे लगाया जा रहा है। अब मान लो यार यहाँ पे गोलगप्पा पड़ा है और मुझे डॉक्टर ने कह रखा है कि भाई साहब आपको गोलगप्पा नहीं खाना,
ठीक है। लेकिन इसको गोलगप्पे को देखने के बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको खा लूं, और अल्टीमेटली मैं इसको उठाकर खा लेता हूं, जबकि मुझे पता है कि ये गोलगप्पा मुझे खराब करेगा। ठीक है। इसी तरह से आप यही यहाँ पे मतलब अर्जुन पूछ रहे कि अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ मैं। ठीक है। मतलब मैं चाहता नहीं हूँ ये गोलगप्पा खाना, लेकिन मैं खा लेता हूँ। ठीक है। मैं खा लेता हूँ और बार बार खा लेता हूँ, एक बार नहीं दूसरी बार फिर से ये खा भी लिया, उसके बाद एक फिर से रख दिया, उसके बाद वो भी खा लूँगा। तो ये अर्जुन ये पूछ रहा है कि मैं अपने ऊपर कैसे सेल्फ कंट्रोल करूँ, मतलब कि मैं करना तो चाहता हूँ, मैं अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। कोई मुझे बलपूर्वक इस गोलगप्पे को खाने में, इस पाप कर्म को करने में लगा रहा है। अब देखो, अर्जुन ने इतना ज़बरदस्त सवाल पूछा है जो मैक्सिमम आज के लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सेल्फ कंट्रोल हर किसी को चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण देखो इसका आंसर क्या देते हैं कि क्यों क्यों ऐसा हो रहा है। पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, फिर उसके बाद इसको कैसे कंट्रोल करना है ये भी बताया भगवान श्री कृष्ण ने। ये देखो, श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। ठीक है। अब अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या है। जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। अब बेसिकली रजोगुण के अंदर ना इच्छाएं होती हैं। रजोगुण के अंदर क्या होती हैं? इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं कैसी? इच्छाएं भगवान की सेवा की नहीं, इच्छाएं होती हैं पैसे की, पावर की, गर्लफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड की, एट्सेट्रा। ठीक है। मतलब ऐसी इच्छाएं होती हैं। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम, काम मतलब होता है इच्छा ही होता है। ठीक है। रजोगुण की वजह से जो है ना काम उत्पन्न होता है, और काम की वजह से क्रोध उत्पन्न होता है। अब बेसिकली जो क्रोध है ना, ये गुस्सा है, जो एंगर है, गुस्सा है या फिर जो एंगर है, ये आता है किसके अंदर? तमोगुण के अंदर। ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा इसको समझ लो कि रजोगुण तमोगुण ये बेसिकली क्या क्या होते हैं। ये क्रोध जो है तमोगुण के अंदर आता है, और इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। मतलब क्रोध की वजह से सारे कांड हो जाते हैं। मतलब ज़रा सा कुछ गुस्से के अंदर आके किसी को हम कुछ भी बोलते हैं, तो इतने सालों की रिलेशनशिप, मतलब 3-3 4-4 सालों की, या फिर 10-10 20-20 30-30 सालों की भी इवन रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ गुस्से के कारण में ख़त्म हो जाती है। तो ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस संसार का सर्वभक्षी पापी यही शत्रु है, ये क्रोध। और ये क्रोध उत्पन्न होता है काम से। काम मतलब इच्छा। और इस काम के अंदर भी मेनली जो होता है वो मैथुन, इसके अंदर आगे तात्पर्य के अंदर आएगा, मस्टरबेशन वाली इच्छा, वो होता है मेन। मतलब मेन वही चीज़ होती है, बाकी दूसरे डिज़ायर, पैसे, पावर एटसेट्रा, लेकिन जो मेन इच्छा होती है वो यही होती है। ठीक है। तो अब देखो इसके थोड़ा तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं। अब देखो बेसिकली ना मनुष्य अब भगवान ने बता दिया कि ये ऐसा होता क्यों है। ठीक है। अब प्रभुपाद जी ने इसको थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। वैसे आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। इसको अमेज़ोन से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। ऑलमोस्ट हर भाषा के अंदर आती है भगवत गीता यथारूप। तो बेसिकली जब ये मनुष्य बार बार ये काम क्रोध में लगा रहता है, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, मतलब बार बार ये देखो यहाँ पे फंसा रहता है, तो एक टाइम के बाद वो उब जाता है सब चीज़ों से। तो वे अपने वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगता है। मतलब वो फिर एक टाइम के बाद ना बोर हो गया, यार बस यार साहब, अब हर एक चीज़ करके देख ली, वर्ल्ड ट्रैवल कर लिया, मतलब हर एक चीज़ करके देख ली, लेकिन ना शांति नहीं मिल रही, सुख नहीं मिल रहा। तो एक टाइम के बाद क्या होता है, उसके ना मन में जिज्ञासा आती है कि भाई शांति मिलेगी कैसे मुझे। तो ये जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। इस दुनिया के अंदर ना जितनी भी चीज़ों की खोज हुई है वो जिज्ञासा के कारण हुई है। लिटरली जितनी भी चीज़ों की खोज हुई है, मतलब बल्ब से लेके आज जो भी चीज़ें हैं हमारे पास, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब के सब जिज्ञासा के कारण है। न्यूटन के सिर पर एक सेब गिरा, और उसने अपने आप से सवाल पूछा कि ये सेब उसके सिर पर क्यों गिरा। ठीक है। और उस सवाल का उसने जवाब ढूंढते 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 पूरा ग्रेविटेशन का सिद्धांत खोज कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि लाइक सवाल पूछने से हमको कभी नहीं डरना चाहिए।
तो इसी तरह से यहाँ पे जब ये जिज्ञासा होती है कि लाइक सब चीज़ें ट्राई कर ली, अभी भी शांति नहीं मिल रही, तो अब शांति मिलेगी कहाँ पे? तो अब यहाँ से वेदांत सूत्र, अब यहाँ से भक्ति का प्रारंभ होता है और मनुष्य परम तत्व की, और मनुष्य जो है मतलब परमात्मा की जिज्ञासा करने लगता है, और वो फिर ये गीता पढ़ने लगता है, मतलब जिसको एट द एंड जाके मतलब कहता है बस अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, अब तो शांति भी नहीं मिल रही, अब तो मतलब पढ़ ही लेते हैं फिर तो, तब वो जाके ये धर्म के अंदर आता है। और मतलब जब एट द एंड मतलब बोर हो जाता है सारी चीज़ों से, तभी वो भक्ति के अंदर फिर आता है, या फिर दुख आता है तब आता है भक्ति के अंदर। ठीक है। अतः काम का उद्गम भी पारग्रम से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावनामृत में पढ़ी। अब देखो ये प्रभुपाद जी ने और भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि देखो काम और क्रोध तो रहेंगे, ठीक है, काम काम बोले तो इच्छा, काम और क्रोध तो रहेंगे, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को, अपने काम को हम भगवान की सेवा में लगा दें। ठीक है, मतलब कि आपकी इच्छा है, जैसे आप भोजन बनाते हो, आप भोजन बनाकर खाते हो, तो आप अब ये सोच के बनाओ कि मुझे भगवान को भोग लगाना है और मुझे ये प्रसाद खाना है। तो ये आपने अपनी इच्छा को किससे कनेक्ट कर दिया? भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट कर दिया, तो ये कृष्ण भावना अमृत कर्म हो गया। इसी तरह आप कोई भी काम कर रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल आप मान लो आप जॉब करते हो या फिर सोशल सर्विस भी करते हो, तो आप ये सोच के मत करो कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मेरा नाम हो जाएगा, मुझे लोग जानेंगे, नहीं। इसलिए कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण से कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट कर दो। अब ये कनेक्शन आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, खुद से ढूंढना पड़ेगा। आप मैं मतलब अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीज़ें में भी आप कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको खुद को एक चीज़, एक आप जो भी कर रहे हो उसका एक कनेक्शन होना चाहिए कृष्ण की सेवा से, मतलब एक ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं ये काम भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। इसी को बोलते हैं सकाम कर्म योग। और जब आप इस भाव से करोगे कि लाइक मुझे इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब आप एक यज्ञ कर रहे हो, ठीक है, आप ये यज्ञ इसलिए कर रहे हो ताकि आपको स्वर्ग मिल सके, तो इसको बोलते हैं सकाम कर्म योग। आपको बदले में आपको स्वर्ग चाहिए, लेकिन आप यज्ञ कर रहे हो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की आप सेवा करना चाहते हो, इसलिए आप यज्ञ कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। और फिर इसके ऊपर आता है ज्ञान, इसके ऊपर आता है ज्ञान योग। ठीक है, पहले ऐसे धीरे धीरे ऐसे लेवल्स में ऐसे 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 करके अपने आप बढ़ते जाओगे। ज्ञान योग के अंदर आपको फिर शास्त्रों के अंदर आनंद आने लग जाता है, मतलब मज़ा आ जाता है शास्त्रों के अंदर, शास्त्र समझ में आने लग जाते हैं, शास्त्रों पढ़ने के अंदर रुचि आती है, रस आता है, मतलब फिर उसके ऊपर भी आता है भक्ति योग, मतलब जो भगवान की इच्छा होती है फिर आप वो काम करते हो। ठीक है, तो अपने काम को बेसिकली आप भगवान की सेवा के लगा दो, तो इस काम से आप छूट सकते हो। और क्रोध क्या है बेसिकली? अब देखो हनुमान जी ने क्या करा था, हनुमान जी ने पूरी स्वर्णपुरी को जला दिया था, लंका को जला दिया था ना, लेकिन ये ऐसा उन्होंने अपने लिए तो नहीं करा था ना, उन्होंने भगवान श्री राम के लिए करा था। तो भगवान श्री कृष्ण भी तो अर्जुन को ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो क्रोध है ना, वो तुम अपने शत्रुओं का दमन करने के लिए लगाओ, अपने शत्रुओं से जीतने के लिए लगाओ। ठीक है, और वह अपने शत्रुओं पर क्रोध करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये प्रेरित कर रहे हैं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर हमारे मित्र बन जाते हैं। जब हमको पता है कि हमको कहाँ पर गुस्सा होना है, हमको पता है कि हमको किस चीज़ का डिज़ायर रखना है, हमको पता है कि हमको क्या खाना है, हमको पता है हमारे ऊपर पूरा सेल्फ कंट्रोल है, तो ये काम और क्रोध हमारे दुश्मन थोड़ा ना रहेंगे यार। मतलब किसी का मान लो आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप गुस्सा हो गए, ठीक है, तो वो क्रोध आपका शत्रु है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको कहाँ पर गुस्सा दिखाना है, जो चीज़ गलत है वहाँ पर दिखाना है, तो ये क्रोध आपका मित्र है। ठीक है, और ये धीरे 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 अपने आप ये चीज़ें डेवलप होती जाएगी जैसे जैसे आप भक्ति के अंदर आगे बढ़ते जाओगे। अभी मे बी ऐसा स्टार्टिंग के तरह ना हो, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे इसमें ग्रो करोगे वैसे वैसे ये सब चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। अब बेसिकली देखो, किसी जीव के अंदर इतना इस लेवल ऑफ काम है, किसी जीव के अंदर इस लेवल ऑफ काम है, किसी जीव के अंदर इस लेवल ऑफ काम है। अब ये एग्जांपल है अग्नि धुएं से, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये एग्जांपल है अग्नि का धुएं से। ठीक है, मतलब अग्नि है लेकिन धुएं से ढकी हुई है, मतलब ये भक्ति के अंदर आगे बढ़ सकता है अभी, लेकिन
ये किससे ढकी हुई है? धुएं से। और ये क्या है? दर्पण धूल से। दर्पण मतलब होता है मैट। मैट जो धूल के इसके ऊपर धूल जमी हुई है। ठीक है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि भ्रूण, ये भ्रूण गर्भाशय से, मतलब कि जैसे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जो पेट के अंदर होता है, इन्फेंट, अनबॉर्न बेबी, तो वो पेट के अंदर ऐसे ना जकड़ा होता है, इवन उसको ऐसे हिलने डुलने की भी वो नहीं होती, छूट नहीं होती। तो ये वाला जो है ना, ये बिल्कुल जकड़ा पड़ा है, ठीक है। लेकिन ये दोनों है, वो दोनों मतलब वो दोनों ठीक है। ये अग्नि हो गया, ये अग्नि धुएं से, दूसरा क्या था? दर्पण धूल से, और तीसरा गर्भाशय, और ये भ्रूण, तो ये एडीबी। अब बेसिकली जो मनुष्य मनुष्य आता है, मनुष्य इसके अंदर आता है, ठीक है। और इसमें पशु पक्षी आते हैं, और इसमें आते हैं अपने वृक्ष, ठीक है। और वैसे ये मतलब वृक्षों के अंदर भी तो जीवात्मा होती है, भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है, ठीक है। अब ये देखो प्रभुपाद जी ने इसके अंदर बहुत अच्छे से एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। देखो जीवन की यह अवस्था, देखो यहाँ से पढ़ते हैं। हाँ, गर्भाशय द्वारा अवरित भ्रूण की दृष्टांत हास्य असहाय अवस्था से दिया गया। मतलब जो गर्भ में बच्चा होता है वो बिल्कुल हिल डुल नहीं सकता, उसी तरह वृक्ष भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इधर उधर नहीं हिलने डुलने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष की भी जीवात्माएं हैं, वृक्षों की भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है, और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मतलब जहाँ पर अग्नि होगी वहाँ पर ही धुआं होगा ना, तो जहाँ पर धुआं है वहाँ पर अग्नि भी है, ठीक है। तो इस धुएं को अगर हटा दिया जाए तो मनुष्य अपना आत्म साक्षात्कार, अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर सकता है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, यदि वह इसमें प्रगति करता है। हर किसी के अंदर थोड़ा बहुत होता है, लाइक भक्ति करें और इसके अंदर आगे बढ़े, अपनी स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करें। तो जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ता है तो मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की अग्नि को प्रज्वलित कर सकता है। यदि अग्नि को के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवात्मा के लिए सुअवसर है, जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है और भगवत धाम को जा सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। तो कितना अच्छा एक्सप्लेन करा और कितना इजी एक्सप्लेन करा है, ठीक है। और अभी मेरे को और ज़्यादा इसमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं रह गई है। चलो अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञानमय जीवन की, अब देखो पहले भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन ने पूछा कि सेल्फ कंट्रोल कैसे करूं। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखो पहले अर्जुन ने पूछा कि मैं सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इसलिए नहीं कर पा रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया कि रास्ता क्या है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपे नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। जो जीवात्मा है उसकी शुद्ध चेतना उसकी काम रूपी नित्य शत्रु है, उसके लस्टफुल डिजायर से हमेशा ढकी रहती है, जिसके कारण वह कभी तुष्ट नहीं होता, मतलब कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। जीवन में हर एक चीज़, मतलब हर एक चीज़ को प्राप्त करने के बावजूद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती उसको, और वो अग्नि के समान जलता रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने और भी अच्छा एक्सप्लेन करा है। देखो कि सभी जगत के समस्त कार्यकल्पों के केंद्र बिंदु मैथुन, मैथुन मतलब मैस्टरबेशन, काम सुखी है। मतलब सबसे ज़्यादा तो हमको यही डिज़ायर होता है, लस्टफुल डिज़ायर जो सबसे ज़्यादा होता है यही होता है मैथुन का। अतः इस जगत को मैथुन ने अगार या विषयी जीवन की हथकड़ियाँ भी कहा गया है। मतलब जिस प्रकार से कोई अपराधी अपराध करता है और उसको जेल में डाल देते हैं, ठीक है, बंद कर देते हैं जेल के अंदर, उसी प्रकार से हमने भी कोई ना कोई अपराध करा है, और जिसको भगवान ने और जिनको भगवान ने इस मैथुन, इस जगत को, यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि ये मैथुन जेल है, ठीक है। मतलब मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाया गया है, मस्टरबेशन के जेल के द्वारा हमको बंदित बनाया गया है। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना,
अतः ये काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। ठीक है, इंद्रिय तृप्ति सेंस सेटिस्फेक्शन का भोग करते समय हो सकता है कुछ प्रसन्नता आपको मिलेगी। बेसिकली आपको ये प्रसन्नता चाहिए क्यों होती है? ये प्रसन्नता आपको इसलिए चाहिए होती है ताकि आपको मतलब थोड़ा आप इस संसार से एस्केप कर सको। ठीक है, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। लेकिन ये प्रसन्नता जो मिल रही है ये चीज़ें आपका परम शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे गीता के अंदर 18वें अध्याय के अंदर एक श्लोक आता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जो चीज़ें शुरू में अच्छी लगती हैं और शुरू में अच्छी लगती है वो चीज़ें एंड में जाके बहुत ज़्यादा दुख देती है। लेकिन जो चीज़ें शुरू में विष के समान है वो एंड पे जाके अमृत के समान सुख देती है। ठीक है, तो ये जो इंद्रिय तृप्ति है मतलब ये अच्छा लगता है, मतलब ये मैस्टरबेशन और ये बाकी दूसरे डिज़ायर्स भी, तो लेकिन ये शुरू में अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में जब इसका एंड जब इसमें बहुत ज़्यादा धंस जाते हो तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है और आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी को ये ख़त्म भी करके रख दे सकते हैं। ठीक है, इंद्रियां मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। अब बेसिकली अब देखो भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि इंद्रियां मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है, इनके द्वारा यह काम के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने बता दें कि लोकेशन क्या है ये शत्रुओं की। अब आपको पता है कि आपको सर्जिकल स्ट्राइक करनी कहाँ पर है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया? इंद्रियां मन तथा बुद्धि इस काम के इन इच्छाओं के निवास स्थान है, इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक देता है। और जो बेसिकली अब देखो भगवान श्री कृष्ण ने उन स्थानों को संकेत कर दिए जहाँ पर आपको अपने शत्रुओं से जीतना है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकल्पों का केंद्र बिंदु है। ठीक है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों को आगार बनाता है। और मतलब सबसे पहले तो इंद्रियां पहले तो सेंसेस नीड करती हैं। ठीक है, उसके बाद मन, फिर उसके बाद बुद्धि भी इसके अंदर लग जाती है। मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड और बुद्धि कॉन्शियस माइंड। हम कॉन्शियसली भी इस चीज़ के अंदर लग जाते हैं, इस गलत चीज़ के अंदर अपना टाइम वेस्ट लस्टफुल डिज़ायर के अंदर हम लग जाते हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। बेसिकली जो मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसको छोटे से बच्चे को अगर हम भक्ति के अंदर लगा देंगे तो उसके अंदर कभी ये काम वासना आ ही नहीं पाएगी। उसके अंदर कभी ये मतलब ऐसी चीज़ें आ ही नहीं पाएंगी। जो बचपन से ही जिसको कुछ पता ही नहीं होएगा और वो भगवान की भक्ति के अंदर लगा होएगा तो वो बेसिकली हमेशा इन सब चीज़ों से बचा रहेगा और आत्म साक्षात्कार के अंदर वो आगे बढ़ता रहेगा। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ से की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। ठीक है, जो आपकी कर्म इंद्रियां है, आपकी कर्म इंद्रियों में आपके हाथ पैर आपका लिंग ऐसे ऐसे 5 इंद्रियां होती है। और मन जो होता है, कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है, मतलब जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनसे श्रेष्ठ है। ठीक है, और मन जो है आपका वो इंद्रियों से बढ़कर है, आपका माइंड आपकी सेंसेस से बढ़कर है। ठीक है, कई लोग होते हैं जिनकी ना इंद्रियां काम नहीं करती, कोई देख नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता, कोई चल नहीं पाता, लेकिन बावजूद इसके वो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा भी अचीव कर पाते हैं, जैसे हेलन केलर ने किया। तो क्योंकि वो मन जो है वो इंद्रियों से बढ़कर है, वो मन के द्वारा अचीव कर पाते हैं। और बुद्धि जो है वो मन से भी उच्च है और यह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। ठीक है, और ये जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि आत्मा की बिल्कुल निकट पड़ोसन है। तो जब आप ऐसी गलत चीज़ों के अंदर पढ़ते हो ना, पहले तो आपकी कर्म इंद्रियों को आप प्लेजर करते हो, फिर उसके बाद मन, सबसे ज़्यादा प्लेजर मन को चाहिए होता है, फिर उसके बाद बुद्धि भी ऐसे गलत कामों में प्रवेश कर जाती है और बुद्धि की निकट पड़ोसन आत्मा के ऊपर भी इसका जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार
हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया कि अब करना क्या है आपको, कि भौतिक इंद्रियों से अपने आप को परे जानकर, मन और बुद्धि से परे जानकर, मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी की पावर से ही अपनी सेंसेस को कंट्रोल में कर सकते हो। आप स्पिरिचुअलिटी की पावर से ही अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल अपने अंदर ला सकते हो, ठीक है। और इस तभी आप इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत सकते हो। और ये इसी के साथ ही अध्याय समाप्त होता है और अगली वीडियो में हम अध्याय 4 शुरू करेंगे। हरे कृष्णा।